क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते-करते ही बर्बाद कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे-धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नेगेटिव सोच ही रखते हैं। यह अंतर है नेगेटिव और पॉजिटिव सोच में। जहाँ नेगेटिव सोच हमारे लिए समस्या पैदा करती है, वहीं पॉजिटिव सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा धन्यवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास बहुत मात्रा में धन संपत्ति था, जिसके कारण उसके संगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई-बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफ़ी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर बीमारी लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मौत हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूत के पास आकर बोला, जल्दी चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराश भरे आवाज़ों से कहा, मैंने हेराफेरी करके बहुत धन इकट्ठा किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वो मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सी भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे उसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से। अब जीवन में देखते हैं, हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपए, पैसा, बुराई आदि तले दब गए हैं। इस जाल को आप क्लास 12 की इंग्लिश किताब में एक चैप्टर है द रेड रैट, उससे भी समझ सकते हैं। आप जो भोजन खाते हैं वह पेट में 4 घंटे रहता है, जो कपड़ा पहनते हैं वो 4 महीने रहता है, लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वह आपके अंतिम सांस तक साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को पॉजिटिव तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आया था जो क्या लेकर जाएगा, कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद रख जाएंगे। धन्यवाद और आप खुश रहो।